अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी ज़रीन। आप सब कैसे हो दोस्तों? माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप सबको इस्लामिक नया साल मुबारक हो दोस्तों, यानी मुहर्रम मुबारक हो। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। वो है मटन पिकल की रेसिपी, यानी गोश्त के अचार की रेसिपी। देखिए दोस्तों, गोश्त के अचार को सभी लोग थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बनाते हैं, लेकिन मैं भी थोड़ा डिफरेंट टाइप से बनाती हूँ। ऑलमोस्ट मसाले थोड़े बहुत लगभग सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा मेरा जो बनाने का जो मेथड है थोड़ा डिफरेंट है। इसलिए इस गोश्त के अचार को आप ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इस अचार को 3 मंथ्स तक बाहर रख के भी खा सकते हैं। अगर हम फ्रिज में रखेंगे तो 6 मंथ्स या 1 ईयर तक भी रख सकते हैं इस अचार को। मुझे लगता है 1-2 महीना भी नहीं रख सकते, क्योंकि इतना टेस्टी बनता है ना ये अचार, इसलिए आप ज़रूर बनाइए दोस्तों। आप देखिए 1 ही महीने में ख़त्म हो जाएगा ये अचार। तो चलिए दोस्तों, इस गोश्त के अचार के लिए क्या क्या चाहिए देखेंगे। यहाँ पे मैंने बोनलेस मटन लिया है, लगभग 2 किलो तक लिया है मैंने। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने गोश्त का सारा फैट निकाल लिया है। अगर आप चाहे तो डाल भी सकते हैं, कोई लोगों को फैट पसंद रहता है तो वो लोग फैट के साथ भी पिकल को बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने जितना हो सके उतना सारा फैट निकाल लिया है मैंने। निकाल के इस तरह से अच्छे से वॉश करके इस तरह से छोटे पीसेस में कट कर लिया है मैंने। आप अपने हिसाब से जितना साइज चाहते हैं उतना साइज गोश्त को कट कर ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुकर रख दिया है। कुकर को अच्छे से गर्म होने देते हैं। कुकर अच्छे से गर्म होने के बाद अब हम इसमें सारा मटन को डाल देंगे। मटन को डाल के अच्छे से मिक्स करके हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे। डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस गोश्त में 3 टेबलस्पून ऑयल भी डालेंगे और 2 टेबलस्पून हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करेंगे इसमें, और 1 टीस्पून हम नमक भी डालेंगे। अगर चाहे तो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन बाद में भी डालना पड़ता है ना, तो इसलिए 1 टीस्पून काफ़ी है। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक भी डाला है। डाल के अच्छे से मिक्स करके और 3 से 4 विजिल आने तक हम इसको अच्छे से गलने देंगे गोश्त को। अगर गोश्त कवला हो तो 3 विजिल काफ़ी है दोस्तों। उसके बाद भी जो पानी निकलता है हम ओपन रख के ज़िरोना है पानी को, तो इसलिए अगर गोश्त कवला हो तो 3 विजिल काफ़ी है। अगर गोश्त कुछ फकता हो तो उसमें हम 4 से 5 विजिल तक हम आने देंगे। देखिए दोस्तों, सारे चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके अब हम लिड को बंद करके इसको अच्छे से गला लेंगे गोश्त को। चलिए दोस्तों, 4 विजिल हो चुके हैं। अब हम कुकर को ओपन करके देखेंगे। देखिए दोस्तों, थोड़ा बहुत पानी रह गया है। अब हम इस पानी को अच्छे से पूरा पानी गिरने तक अच्छे से पका लेंगे। मीडियम फ्लेम रख के अच्छे से पानी सूखने तक इसको पका लेंगे। तब तक पानी सूखता है। अब हम मटन के अचार के लिए क्या क्या मसाले चाहिए देखेंगे दोस्तों। यहाँ पे मैंने 10 लेमन का जूस लिया है, मीडियम साइज़ वाले। अगर आपके पास लेमन छोटे हो तो 12 ले सकते हैं, मीडियम साइज़ के हो तो 10 काफ़ी है। और 4 टेबलस्पून नमक लिया है मैंने। यहाँ पे मैं सेंधा नमक यूज़ करती हूँ। आप अपने हिसाब से जो यूज़ करते हैं घर पे वो डाल सकते हैं। और 2 टीस्पून मैंने कलौंजी, 2 टीस्पून मेथी, 2 टीस्पून साबुत धनिया लिया है और 150 ग्राम मैंने ज़ीरा लिया है। इस अचार में, मटन के अचार में थोड़ा ज़ीरा ज़्यादा ही लगता है दोस्तों। ज़ीरे से ही इस मटन के अचार में टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। और 3 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 3 टेबलस्पून मैंने तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर लिया है। आप अपने हिसाब से, आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, सारे मसालों को हम अच्छे से मीडियम फ्लेम रख के अच्छे से भून लेंगे।
जब तक इसकी खुशबू आएगी ना तब तक हम इसको अच्छे से भून लेना है। तब खुशबू आने लगेगी तब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। यहाँ पे मैंने सारा अचार बनाने के लिए 1 लीटर ग्राउंडनट ऑयल लिया है, यानी फली का तेल लिया है दोस्तों। अगर आप चाहें तो आपके घर में जो भी रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं वो भी डाल सकते हैं, लेकिन फली का तेल डालने से अचार में टेस्ट और बढ़ जाता है दोस्तों, इसलिए मैं फली का तेल ही यूज़ कर रही हूँ, यानी ग्राउंडनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। देखिए दोस्तों, अच्छे से खुशबू आने लगी है। अब हम इसको एक प्लेट में सेपरेट निकाल लेंगे। इसको अच्छे से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। देखिए दोस्तों, सारे मसाले ठंडे हो चुके हैं। अब हम ग्राइंड कर लेंगे। इस मसाले को ज़्यादा स्मूथ नहीं बनाना है, थोड़ा बहुत मीडियम से दरदरा रहना चाहिए मसाला। देखिए दोस्तों, इस तरह से मैंने थोड़ा बहुत दरदरा ग्राइंड कर लिया है। ज़्यादा स्मूथ रहने से भी उतना टेस्ट नहीं आएगा, थोड़ा बहुत दरदरा रहना चाहिए। और यहाँ पे मैंने 200 ग्राम गार्लिक लिया है, यानी लहसुन लिया है। इसको अच्छे से छील के दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। देखिए दोस्तों, मटन का सारा पानी सूख चुका है, थोड़ा बहुत रह गया है। इसको भी हम अच्छे से पानी पूरा सूखने तक अच्छे से पका लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से सारा पानी सूख चुका है। अब हम इन सारे मटन के पीसेस को ऑयल में डीप फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसी में ऑयल और सारे मसाले डाल के भी 10-15 मिनट के लिए पका के भी उस तरह से भी आप बना सकते हैं, लेकिन मैं डीप फ्राई कर लेती हूँ क्योंकि अचार में और अच्छा टेस्ट आए, इसलिए मैं हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम ऑयल लिया है। चलिए दोस्तों, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सारे मटन के पीसेस को थोड़े थोड़े करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़े थोड़े ही करके अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मीडियम फ्लेम रख के सारे मटन के पीसेस को इस तरह से धीरे धीरे से मिक्स करते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना है, ताकि सारे पीसेस अच्छे से फ्राई हो जाए। देखिए दोस्तों, इन मटन के पीसेस को ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, सिर्फ लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई करना है। अगर हम ज़्यादा फ्राई करेंगे तो गोश्त सख्त हो जाता है, इसलिए थोड़ा मीडियम गोल्डन ब्राउन होने तक ही इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। अब हम इन सारे मटन के पीसेस को एक प्लेट में सेपरेट निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, मटन के पीसेस में इसी तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा हम फ्राई करेंगे तो गोश्त के पीसेस बहुत सख्त हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम इन सारे मटन के पीसेस को प्लेट में सेपरेट निकाल लेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम सारे मटन को भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से सारे मटन को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। अब हम मसालों को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। चलिए दोस्तों, पहले हम जो मैंने दरदरा गार्लिक को ग्राइंड कर लिया था वो डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब भी हम गार्लिक को ऑयल में डालते हैं तो इस तरह से झाग आता है, लेकिन धीरे धीरे झाग कम हो जाता है दोस्तों। धीरे धीरे से थोड़ा थोड़ा डाल के हम सारे गार्लिक के पेस्ट को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गार्लिक को अच्छे से थोड़ा बहुत लाइट ब्राउन होने तक हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
इस तरह से अच्छे से मिक्स करते रहना चाहिए दोस्तों, तभी जाके सारा झाग कम हो जाता है। अगर आप चाहे तो इसमें थोड़ी बहुत इमली डाल सकते हैं झाग कम होने के लिए, लेकिन मुझे इतना ज़रूरी नहीं लगा तो मैं इमली नहीं डाली। हमेशा जब भी ऑयल में जो गार्लिक का पेस्ट डालते हैं तो नॉर्मली झाग आता है, तो इसलिए मैं इमली नहीं डाली दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, अब हम सारे मसाले जो हमने ग्राइंड करके पाउडर बना के रखा था वो भी इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन सारे मसालों को डालने के बाद अच्छे से 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है दोस्तों। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम ऑयल लिया था। अब हम सारे मसाले और मटन को डालने के बाद अगर ऑयल कम लगा तो फिर से हम ऑयल को अच्छे से गर्म करके इसमें ऐड कर लेंगे। कभी भी हम जो भी अचार बनाएंगे ना, तो ऑयल की क्वांटिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। अगर ऑयल अचार से ऊपर थोड़ा बहुत आएगा तभी जाके अचार बहुत दिन तक अच्छा रहेगा दोस्तों। अब हम इन मसालों में रेड चिली पाउडर को भी ऐड कर देंगे और नमक को भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा डाल के ऐड कर रही हूँ नमक। उसके बाद हम नमक टेस्ट करके अगर कम लगा तो फिर से हम ऐड कर लेंगे नमक को। रेड चिली पाउडर डालने के बाद हम सारे मसालों को अच्छे से 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने येलो मस्टर्ड आते हैं ना, उसका पाउडर भी ऐड किया है, 1 टेबलस्पून ऐड किया है मैंने। इससे क्या होता है, अचार में और अच्छा टेस्ट बढ़ जाता है, तो इसलिए मैंने ऐड किया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन डालने से और टेस्ट अच्छा बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम सारे मटन के पीसेस को इन मसालों में ऐड कर देंगे। ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे 2-3 मिनट के लिए। उसके बाद हम लेमन जूस को भी ऐड कर देंगे। लेमन जूस को ऐड करके सिर्फ 5 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। अगर आपको अचार में ऑयल कम लग रहा है तो इसमें आप ऑयल अपने हिसाब से जितना डालना चाहते हैं उतना गरम करके डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इस अचार को 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख के अच्छे से पका लेंगे। चलिए दोस्तों, 5 मिनट के लिए अचार को अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम अचार का बघार लेंगे। यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच ऑयल लिया है दोस्तों। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। उसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून मेथी और 1 टीस्पून मस्टर्ड यानी 1 टीस्पून राई डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें मेथी, राई और जीरे को डाल के अच्छे से लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। राई चटपटाने तक अच्छे से हम सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए दोस्तों, जीरा, मेथी, मस्टर्ड यानी राई सारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें सूखी लाल मिर्च डालेंगे। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 8 से 9 सूखी लाल मिर्च डाला है दोस्तों। डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे 2-3 मिनट के लिए। सूखी लाल मिर्च भी अच्छे से फ्राई होने के बाद अब हम इस बघार को अचार में डाल देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, एक गोश्त के अचार की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो घर पर ज़रूर बनाइए, सबको खिलाइए। सबको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, माशाल्लाह से कितना अच्छे से बन के रेडी हो चुका है हमारा गोश्त का अचार। माशाल्लाह कहिए दोस्तों आप भी। मुझे यकीन है दोस्तों आप ज़रूर बनाएंगे, बना के सबको खिलाएंगे, ठीक है। आप एक बार बनाएंगे ना तो घर वालों को बहुत पसंद आएगा ये अचार। अब एक बार बना के देखिए दोस्तों, बार बार पूछेंगे आपके घर में लोग। देखिए दोस्तों, माशाल्लाह से कितना टेस्टी लग रहा है मटन का अचार। आप घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, सारे पीसेस को मसाला अच्छे से लग चुका है। अगर आप चाहे तो एक दिन रख के भी उसके नेक्स्ट डे भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप नेक्स्ट डे तक नहीं रुकेंगे, क्योंकि इतनी टेस्टी खुशबू आती है। तो वो खुशबू से ही आप उसी दिन खाना चाहते हैं तो उसी दिन भी खा सकते हैं, सेम डे भी खा सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अचार को ठंडा होने के बाद मैंने इस तरह से ग्लास की बॉटल में डाल के रखा है। आप ग्लास के बॉटल में नहीं तो स्टील के बॉक्स में डाल के रख सकते हैं। प्लास्टिक मत यूज़ करिए दोस्तों, ठीक है।
देखिए दोस्तों, माशाल्लाह से मटन के पीसेस भी अच्छे से गल चुके हैं। देखिए दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ और मज़ेदार रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज़।